हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखे थे। तो लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and come to rest in 0.03 second। ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम, ट्रेवल कर रही है हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है 150 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजेंटली ट्रेवल कर रही है। स्ट्राइक करती है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से। किससे टकराती है? स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से टकराती है और रेस्ट में आ जाती है कितने टाइम में? 0.03 सेकेंड में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लड इनटू द ब्लॉक। हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जितनी डिस्टेंस में बुलेट पेनिट्रेट करेगी किसको? वुडन ब्लॉक को। मतलब ब्लॉक को कितनी डिस्टेंस अंदर तक बुलेट जाएगी, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। और हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा जो वुडन ब्लॉक किस पर लगाएगा? बुलेट पर। तो एक बात तो क्लियर समझिए, बुलेट वुडन ब्लॉक पर फोर्स लगाएगी उतना ही वुडन ब्लॉक बुलेट पर फोर्स लगाएगा। तो अगर हम बुलेट पर लगने वाले फोर्स को मतलब बुलेट कितना फोर्स लगाएगी अगर ये कैलकुलेट कर ले तो हमें पता चल जाएगा वुडन ब्लॉक ने बुलेट पर कितना फोर्स लगाया है। तो देखते हैं हम। तो मास हमें पता है कितना है 10 ग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मतलब उसको जाके रुकना है तो जीरो है। कितने टाइम में? 0.03 सेकेंड में। मास यहाँ पर कितना है जो ब्लॉक 0.10 ग्राम है हमारे पास। तो जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, हम जानते हैं मोशंस की जो 3 इक्वेशन है, तो उनमें से v किसके इज इक्वल टू होगा? u प्लस ए टी, ठीक है। तो v हमें पता है, u हमें पता है, a नहीं पता, t हमें पता है। तो हम यहाँ से a कैलकुलेट कर लेंगे। तो a कैलकुलेट किया हमने तो वो कितना आ गया? माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें पता है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as होता है। तो उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया तो वी स्क्र किसके इज इक्वल टू आ गया? यू स्क्र प्लस 2as। वैल्यू पुट की हमने तो s की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है f किसके इज इक्वल टू होता है? ma के। मास हमें दे रखा है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम के हमने किलोग्राम बनाए तो 1000 से डिवाइड कर दिया। और एक्सेलरेशन हमें पता ही है, हमने पहले फाइंड आउट किया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की तो फोर्स आ गया 50 न्यूटन। तो अब देखिए ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है क्योंकि ये रिटार्डेशन है, इसमें वेलोसिटी कम हो रही है। आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो फोर्स कितना आ गया? 50 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity 10 meter per second collide with and strike to a stationary wooden block of mass 5 kg। ये कहना चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg, ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड। ये टकराता है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से जिसका मास कितना है 5 kg। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब फिर ये दोनों एक साथ मूव करते हैं सेम स्ट्रेट लाइन पर। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। हमें टोटल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, टक्कर से पहले का मोमेंटम
और टक्कर के बाद का मोमेंटम, इम्पैक्ट मीन्स टक्कर। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि कुल इम्पैक्ट के बाद जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो देखिए हमने मास ऑफ ऑब्जेक्ट को m1 मान लिया 1 kg, मास ऑफ ब्लॉक को m2 मान लिया 5 kg, वेलोसिटी हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, और वुडन ब्लॉक उस वक्त इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, तो 0 मीटर पर। तो बिफोर हम मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे, और आफ्टर, तो आफ्टर कोलिजन बोथ, उन दोनों का मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, और लेट कर लेते हैं दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई, v वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पर चलेंगे। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, वैल्यू पुट की, ठीक है, तो 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें पता है बिफोर मोमेंटम और टोटल मोमेंट आफ्टर मोमेंटम, सॉरी बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हमने वैल्यू पुट की और उसके बाद v की वैल्यू कैलकुलेट की, तो v कितना आ गया 1.67 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।